द मैनसन फैमिली मर्डर्स 1969 के भयावह हत्याकांड, कल्ट हॉरर्स एंड रिचुअल किलिंग्स। भूमिका, इंट्रो। यह कहानी नून सिक्के के एक जघन्य अपराध की है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है चार्ल्स मैनसन और उसकी मैनसन फैमिली के बारे में, जिन्होंने एक भयानक हत्याओं की श्रृंखला को अंजाम दिया। क्या यह हत्याएं किसी मानसिक बीमारी का परिणाम थीं, या फिर यह सच में एक कल्ट और रिचुअल किलिंग्स का हिस्सा थीं? क्या मैनसन और उसकी फैमिली ने सच में पागलपन और विश्वास के नाम पर निर्दोष लोगों की जान ली? इस कहानी को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं मैनसन फैमिली के डरावने अपराधों के बारे में, जिन्होंने अमेरिका में हत्या और भय का नया अर्थ दिया। अध्याय 8, चार्ल्स मैनसन का जीवन और विचारधारा। चार्ल्स मैनसन का जन्म 12 नवंबर 1934 को हुआ था। मैनसन का जीवन एक अपराधपूर्ण और असामाजिक परिवार में शुरू हुआ। उसकी मां एक नशेड़ी और अव्यवस्थित महिला थीं, जिन्होंने चार्ल्स को जन्म के बाद छोड़ दिया था। यह शुरुआती जीवन ही मैनसन की मानसिक स्थिति और उसके पथ को प्रभावित करने वाला था। मैनसन ने छोटी उम्र से ही अपराधों की दुनिया में कदम रखा। उसे पहले ही अपराधी दुनिया की आदतें मिल चुकी थीं और यही आदतें उसे कल्ट लीडर बनने तक ले आईं। वह एक संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी असफलता और मानसिक अस्थिरता ने उसे एक खतरनाक और पागल विचारधारा के प्रति आकर्षित किया। चार्ल्स मैनसन ने अपनी खुद की मैनसन फैमिली बनाई, जिसमें युवा और अव्यवस्थित लोग शामिल थे। उसने अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाया कि वह एक तरह से ईश्वर का अवतार है और उनके द्वारा की जाने वाली हत्याएं भविष्य को बदलने के लिए आवश्यक थीं। यह वह समय था जब मैनसन ने अपनी फैमिली के सदस्यों को एक पागल, हिंसक और खौफनाक मिशन में शामिल किया। अध्याय 2, मैनसन फैमिली का निर्माण और उनकी मानसिकता। मैनसन ने एक कॉलोनी की तरह अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया। उसने अपनी फैमिली में युवाओं को आकर्षित किया, जिन्हें वह अपनी मानसिक शक्तियों और तंत्र मंत्र के द्वारा नियंत्रित करता था। मैनसन का मानना था कि अमेरिका में एक बड़ा सामाजिक और जातीय युद्ध होने वाला था, जिसे वह हेल्टर स्केल्टर का नाम देता था। उसका कहना था कि इस युद्ध में काले लोग विजयी होंगे, लेकिन मैनसन और उसकी फैमिली को ही उनके सच्चे प्रभु के रूप में उभरना था। चार्ल्स मैनसन ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक महान कार्य के लिए तैयार हैं और इसके लिए उन्हें हिंसक कृत्य करने होंगे। मैनसन ने हिंसा को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह और उसकी फैमिली अपनी सत्ता स्थापित कर सके। उन्होंने रिचुअल किलिंग्स को इस युद्ध का हिस्सा बताया और कहा कि इससे ही सही समय आएगा। अध्याय 3, हेल्टर स्केल्टर और हत्या की योजना। चार्ल्स मैनसन का मानना था कि अमेरिका में एक जातीय संघर्ष होने वाला था और वह इसे हेल्टर स्केल्टर, एक शब्द जो मैनसन ने बीटल्स के गीत से लिया था, कहता था। वह यह मानता था कि काले लोग उथल पुथल करने के बाद मैनसन और उसकी फैमिली को उनका नेतृत्व सौंप देंगे। इसके बाद मैनसन ने अपनी फैमिली के लोगों को हिंसा करने और निर्दोष लोगों को मारने के लिए उकसाया। यह संपूर्ण विचारधारा एक तरह के मानसिक नियंत्रण और विश्वास का परिणाम थी। मैनसन ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि वे इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उनकी हिंसा से ही दुनिया बदलने वाली है। इसके बाद 1969 में मैनसन ने अपनी हत्या की योजना बनाई। अध्याय 4, 1959 की भयावह हत्याएं, टेट लबियांका मर्डर्स। सबसे प्रसिद्ध हत्याओं में से एक थी टेट लबियांका मर्डर्स। यह हत्याएं 9 और 10 अगस्त 1959 को न्यू अमेरिका में हुई। मैनसन के आदेश पर मैनसन फैमिली के सदस्यों ने फिल्म अभिनेत्री शैरन टेट
और उनके दोस्तों का बेरहमी से मर्डर किया। शेरोन टेट 8 महीने की गर्भवती थी और उनकी हत्या बेहद बर्बर तरीके से की गई थी। उनके साथ उनके दोस्त भी मारे गए थे। इसके बाद अगली रात मैनसन फैमिली के सदस्यों ने लेनो और रोजमेरी लबियांका की भी हत्या कर दी। इन हत्याओं को मैनसन ने अपने अनुयायियों से करवाया था ताकि वह यह दिखा सकें कि हेल्टर स्केल्टर यानी वह जातीय युद्ध शुरू हो चुका है। इन हत्याओं के दौरान मैनसन फैमिली के सदस्यों ने क्रूरता की हदें पार की और इन हत्याओं को रिचुअल किलिंग्स के रूप में देखा गया। हत्याएं बेहद भयावह और जघन्य थीं। मैनसन के अनुयायियों ने इन हत्याओं को यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि अपराध की निशानियां स्पष्ट रूप से दिखें। इसमें खून से लिखे गए शब्द और विभिन्न प्रतीक शामिल थे। अध्याय 5 पुलिस जांच और मैनसन फैमिली की गिरफ्तारी। जब इन हत्याओं का खुलासा हुआ तो न्यू ऑरलियंस के लोग चौंक गए थे। पुलिस जांच में मैनसन फैमिली का हाथ सामने आया। मैनसन और उसकी फैमिली के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ल्स मैनसन को हत्या की साजिश में दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। मैनसन और उसकी फैमिली के सदस्य जैसे सूजन एटकिंस, पैट्रिशिया क्रेनविंकल और लेस्ली वैन हाउटन भी गिरफ्तार हुए और उन पर अभियोग लगाए गए। अध्याय 6 मैनसन फैमिली के सदस्यों की सजा और जेल। जीवन चार्ल्स मैनसन और उसके फैमिली के सदस्य जेल में गए, लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मैनसन का जीवन जेल में भी काफी चर्चित रहा। जेल में रहते हुए मैनसन ने कई और विवादों को जन्म दिया और अपनी मानसिक स्थिति को लेकर कई बार चर्चा का विषय बना। उसका मानना था कि वह अब भी हेल्टर स्केल्टर की भविष्यवाणी के तहत अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैनसन की मानसिकता में हमेशा से ही एक नकारात्मकता और हिंसा थी और वह किसी तरह से सजा से बचने का प्रयास करता रहा। निष्कर्ष सी एलोजिंग। चार्ल्स मैनसन और उसकी फैमिली ने अपनी मानसिकता और विश्वासों के नाम पर जो भयावह हत्याएं की, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या यह केवल एक पागलपन था या फिर यह सच में एक कल्ट और रिचुअल किलिंग्स का हिस्सा था? इस कहानी ने यह दिखा दिया कि मानसिक बीमारी और विश्वास की गलत धारा में बहने के कारण कितनी खतरनाक घटनाएं घट सकती हैं।